That is the disturbance which is traveling. Everybody got it? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर. इसमें हमारे दो assumption है कि लाइन में जो है, मान लीजिए कोई बदमाश बच्चा राम निवास नहीं खड़ा हुआ. क्यों? क्योंकि राम निवास देखता है यार ये धक्का जाके वरुण को लगेगा, मजा आएगा, ऐसा करता हूं, मेरे को तो लग रहा है एक्स धक्का, मैं 3x धक्का मारता हूं, ऑलराइट, ताकि जहां एक दांत टूटता वहां 4 दांत टूटे, ऑलराइट. तो डिस्टर्बेंस जैसा आएगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए. समझ में आई बात? जैसा मिला वैसा का वैसा आगे देने का. यदि मैं आके न्यूटन का चौथा लॉ पढ़ाने लग जाऊं मोशन का, तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. क्या न्यूटन से रह गया था? मैं बताया तो न्यूटन का चौथा लॉ, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. यदि मैं न्यूटन के 3 ही लॉ पढ़ाऊं, वो के वो जो न्यूटन ने पढ़ा है समझाए, तो मैं वेव. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? या फिर लाइन में जो है, मान लीजिए कोई 250 किलो का सुमो पहलवान नहीं खड़ा है, क्या आपने धक्का मारा, उसको लगा हवा चली, कुछ हुआ ही नहीं आगे, ऑलराइट, कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर नहीं हुआ. दैट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. या फिर आपने ऐसा धक्का मारा कि 250 किलो का पहलवान आगे वाले पे गिर गया और वो बेचारा उठ गया दुनिया से, ऑलराइट, वो भी नॉट अलाउड. इट हैज टू बी अ डिस्टर्बेंस. It cannot be destruction of the medium. Destruction of medium is not an example of wave. It has to be a disturbance. जैसे मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आगे पीछे, फिर वापस आ गए. ऐसे नहीं कि खत्म ही हो गए, राइट? जैसे कि जो साइकिल गिरती है स्टैंड में कई बार एक के पीछे, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव बिकॉज देयर इज अ परमानेंट चेंज, राइट? हेयर स्टाइल का क्या? जब तक बाल है, मेरी जैसी हालत नहीं है आपकी, तब तक आप जैसे ही चाहे बाल कटवा सकते हैं रोज. हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो. उससे परमानेंट आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फैशन से आप पे परमानेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आज पीले रंग के कपड़े पहन लिए, कल लाल, परसों हरा, कोई फर्क नहीं पड़ा. इट्स जस्ट ए डिस्टर्बेंस, राइट? लेकिन कोई चीज जिससे कि आप मरी गए, कोई परमानेंट टूट फूट हो गई, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगा, न कम न ज्यादा, और मीडियम में कोई परमानेंट चेंज नहीं होना चाहिए. वैसा का वैसा ही ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक है? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेव. समझ में आ गया? लाइन में कोई भी 250 किलो का पहलवान नहीं खड़ा हो सकता. पहलवान क्या होगा? 250 किलो का मोटा नहीं खड़ा हो सकता कि अपने धक्का मारा, उसको कुछ हुआ ही नहीं, राइट? उसके जो फैट्स है उन्होंने वाइब्रेशन करके सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली. नॉट अलाउड. इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड. ओके? अच्छा, अब हम यहां चाहते क्या है? हम चाहते ये है कि मान लीजिए जो मिस्टर फलक है, जो कि सारे डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से, राइट, यदि हमको ये पता है कि ये किसी भी समय पर, ये मिस्टर फलक का कोऑर्डिनेट है 0, ये किसी भी समय पर क्या कर रहे हैं, इफ वी नो कि ये किसी भी समय पर क्या कर रहे हैं, कैन वी प्रेडिक्ट कि लाइन में जो बंदा एक्स पे खड़ा हुआ है वो क्या कर रहा होगा टी टाइम पे? ये पढ़ाई हमारे वेव में करनी होती है. फंडामेंटली बार बार यही सवाल आएगा कि यदि हमको एक का पता है कि वो क्या कर रहा है, तो क्या हम जो लाइन में कोई भी आगे खड़ा हुआ है, क्या उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहले तो हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा 0 का पता है, तो हम आगे वालों का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी समय पर वो क्या कर रहे हैं, या नहीं कर सकते? कर सकते. वी कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट दैट. नहीं बात समझ? मान लीजिए यहां से यहां डिस्टर्बेंस पहुंचने में हमें पता है 10 सेकंड लगते हैं, ऑलराइट, ठीक है? और ये मिस्टर वरुण नहीं है, कोई मान लीजिए बेचारा 99 साल का बुढ़ा है, ऑलराइट, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि इसकी उम्र 99 साल 10 सेकंड है. यदि हमने t=0 पे धक्का मारा है, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि इसकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी 99 साल 10 सेकंड. दैट्स हाउ इज गोइंग टू लिव. कुत्ते पे खत्म है बंदा, राइट? क्योंकि धक्का पहुंचेगा और ये मर जाएगा यदि आपने जोर का धक्का मारा है. समझ में आ रही है बात? दिस इज प्रेडिक्शन. वी कैन प्रेडिक्ट. आई कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर बेस्ड ऑन आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई कैन प्रेडिक्ट एट क्वाइट सर्टेनिटी कि आप यार पहले, आप आज से 1 साल बाद कैसा फील कर रहे होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपको फर्स्ट सैलरी हाथ में आएगी तो कैसा फील होगा. आई कैन प्रेडिक्ट ऑल दीज थिंग्स
वाई? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस. लाइन में ये मैं खड़ा हूं, ये आप आगे. समझ में आ रही है मेरे बात? तो वेव मतलब यदि हमें एक के बारे में पता है तो क्या हम बाकी सबके बारे में पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते. और वो पता करना, यही वेव की पढ़ाई. फंडामेंटल आइडिया यही है कि हमें एक के बारे में पता है तो क्या हम उस लाइन में, उस डिस्टर्बेंस में सबके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डिस्टर्बेंस इमीडिएटली नहीं ट्रांसफर होता है. नहीं तो फिर वेव में पढ़ाई करने को कुछ भी नहीं है. उसी में अगली टर्म जो मैं पढ़ा रहा हूं वो होगी वेव वेलोसिटी. इमीडिएट कभी भी डिस्टर्बेंस ट्रांसफर नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज सम डिले. ऑलराइट, वो वेव वेलोसिटी है. तो मैं अगली क्लास में उसी बारे में बात कर रहा हूं कि इमीडिएट डिस्टर्बेंस ट्रांसफर नहीं होता है. जीसस क्राइस्ट ने लोगों को समझा अपने जमाने में, सुधर जाओ नलायक हो, नहीं तो सड़ोगे, ये वो. लोग सुने? कोई सुना? नहीं सुना. जिनको समझाया रोमन्स को, उन्होंने कहा लो बेटा तुम ऐसी बकवास कर रहे हो, तुम्हें टांग देते हम. सूली पे टांग दिया ना, जैसा बताते. अरे तो वो समझा रहे, उन्होंने टांग दिया. और बाद में जो पोप बनते थे सब इटालियन ही बनते थे. हो सकता है वो कोई उसी रोमन सैनिक का बच्चा हो जिसने कील वील ठोकी थी. क्वाइट पॉसिबल. जिसने साइन किया था कि इसको टांग दो, हो सकता है उसी का बच्चा बाद में पोप बन के बोल रहा हो जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट. ओ भाई, तेरे दादे परदादों ने क्या किया था? कील ठोकी थी जी बैठ के. किसको? जीसस क्राइस्ट को. दैट इज एन एग्जाम्पल. दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फेथ. नहीं ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल. अरे क्योंकि यदि वो बोलते कि यार सुधर जाओ, तुम सड़ोगे, नरक में जाओगे, और सब सुधर जाते इमीडिएटली सारी दुनिया में, देन इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. क्योंकि दैट मीन्स इनफाइनाइट वेलोसिटी. इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं होती है. यहां पर ने धक्का मारा, इमीडिएट वो नहीं जाएगा. देयर इज सम डिले. तो उसको हमें इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा. यही सब चीजें हम लोग अगली क्लास में करेंगे. बट वेव मतलब आइडिया यही है कि कोई डिस्टर्बेंस, और इसकी चिंता मत करिएगा डिस्टर्बेंस क्या है. ऑलराइट, यहां पर हम लोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि डिस्टर्बेंस का जो मैकेनिज्म है कि कैसे एक से दूसरे को मिल रहा है, दैट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस फॉर स्टडी. क्योंकि वो उस वेव की स्टडी होगी, वो इस चैप्टर की स्टडी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई, ये स्टडी वेव की नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है. प्रेशर यहां से वहां कैसे गया, ये स्टडी वेव की नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स की है. समझ में आ रही है बात? हम वेव में कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि डिस्टर्बेंस एक से दूसरी जगह कैसे गया. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर विल नेवर एवर बी स्टडीड इन वेव. इट वुड बी अज्यूम कि डिस्टर्बेंस यहां से वहां जा रहा है. कितना जा रहा है? सेम. नो चेंज. सेम टू सेम डिस्टर्बेंस जा रहा है. न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है. एग्जैक्टली सेम जा रहा है. किस मैकेनिज्म से जा रहा है, वो पढ़ाई वेव की नहीं है. और हमारा यह अजम्पशन है कि डिस्टर्बेंस इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता. राइट, इनफाइनाइट नहीं होता. डिस्टर्बेंस के ट्रेवल करने की रेट इनफाइनाइट नहीं. ये सब चीजें हम लोग बेसिक सी बातें हैं जो सीखते हैं. और डिस्टर्बेंस क्या है, क्यों है, इसलिए हम यहां पे साई लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ भी ना आए. साई देख के तो मुझे नहीं लगता किसी के भी दिमाग में कुछ आता होगा. किसी को दिखती है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव? आपको दिखती होगी. आपको तो दिखता होगा इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन. अभी तो आप कह रहे थे, ऐसी तो बातें कर रहे थे, आप लाइट वाइट की बातें कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे आप? पढ़ा